सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है कि दोष गुण किस प्रकार मिट सकते हैं। तो ये रामायण ग्रंथ की कहानी है। मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सभी सज्जनों को कहना चाहते हैं कि वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। बड़े मुश्किल से एक वीडियो बनाने का समय मिल पाता है। आध्यात्म पर जुड़े रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 डायल करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज़ की वीडियो आपको देखने को मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में ही मिल सकता है। आइए चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले गणपति जी की स्तुति वंदना कर लेना चाहिए। आइए सब लोग मिलकर के गणेश जी की वंदना करते हैं, फिर मानस की तरफ चलते हुए। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये सर्वमनोरथ सिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चलिए चलते हैं मानस की तरफ। काकभूषुंड जी गरुण जी को बताते हैं कि हरि माया कृत दोष गुणो बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तज काम सबो अस विचारि मन माहि। सज्जनों, हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। ये भगवान की माया के द्वारा रचे हुए दोष गुण भगवान श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते हैं। मन में ऐसा विचार कर सब मनोकामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। कि तेहि कलि काल बरस बहु बसेऊ अवध बिहगेश। पारेऊ दुकाल विपत्ति बस तब मैं गया विदेश। सज्जनों, काकभूषुंड जी बताते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। कि गया उज्जैनी सुनु उर्गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी। कि गए काल कछु संपत्ति पाई ताहा पुण्य कराऊं शंभु सेवकाई। और कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि विप्र एक
वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। और कहते हैं कि एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। कि तेहि सेवऊँ मैं कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ावो पुत्र की नाई। सज्जनों, और कहते हैं कि मैं यानी काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। कि शंभु मंत्र मोहि दुज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमित अधिकाई। सज्जनों, और कहते हैं कि उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र भी दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश भी किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया था। कि मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन तुझ देखे जराऊं, कराऊं विष्णु कर द्रोह। सज्जनों, और कहते हैं कि मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला श्री हरि के भक्तों और दुजों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। कि गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम। मोहि उपजय अति क्रोध, दंभिः नीति की भावई। सज्जनों, गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ नहीं समझता। मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती ही नहीं है। कि एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। सज्जनों, एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से समझाया, नित्य की शिक्षा भी दी कि हे पुत्र,
शिव की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक, और कहानी समाप्त से पहले भगवान की नाम की संकीर्तन कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा समय निकाल करके सभी लोग मिल करके भगवान के नाम की संकीर्तन करते हैं, फिर कथा को विराम देते हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण